राम राम भाइयों, देखो कैसे मानसून आ गया है और हरियाणा में तो ऑलमोस्ट धूम मचा रखा है। कल भी ठीक ठाक बारिश था और परसों भी थोड़ी बहुत था, आज भी है। लेकिन जो परसों वाली बारिश है वो दिल्ली में था, बिल्कुल येलो लाइन पे कर रखा था कि बारिश खतरनाक होगा। दिन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात को बारिश हुआ। पर दिल्ली गवर्नमेंट इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। वहाँ पे आप 2 घंटे बारिश करवा लो, समझ रहे हो, मतलब बारिश करवा लो इन द सेंस कि बारिश हो जाए, और समझ लो कि उसके बदले में आपको 6 घंटे तक राहत मिलने वाला नहीं है। इतना सीवर क्लीन कर रखा है हमारे रेखा गुप्ता जी ने एमसीडी को बोल के कि पानी ही नहीं जाता उसमें बिल्कुल। और पब्लिक एरिया तो छोड़ो, जो पुलिस के थाने हैं उसके आगे पानी घुटना भर लग जाता है। वहाँ का तो मैं वीडियोज़ बना के डालता, बट क्या था कि मानसून इतना मतलब वीक था कि बारिश बहुत ज़्यादा था। फिर मैं ऐसे कोई व्हीकल्स पे नहीं था जहाँ के मतलब वीडियोज़ बना सकें या वीडियोज़ अपलोड कर सकें। बट आप हरियाणा को देख लीजिए, कल भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही हुआ। कुछ एरिया में यहाँ पे कुंडली में पानी लगता है, लेकिन काफ़ी सारी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आदमी चाहे तो वो सेफ़ एंड सिक्योर जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में अगर इतना बारिश हो जाए तो जवाब नहीं है। जबकि हरियाणा में कोई सीवर नहीं है, नाला नहीं है। आज भी यहाँ जो इंडस्ट्रीज है वो 30-40% हौदी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, चाहे वो आप वॉशरूम ले लो, टॉयलेट ले लो, कोई भी चीज़ ले लो। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट तो दावा करता है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, और वहाँ पे बड़े बड़े सरकार बनते हैं जो बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन उनसे क्या होता है वो तो दिल्ली के लोकल वासी भी जानते हैं और अदर राज्य वाले भी जानते हैं। जिस तौर तरीके से धांसू एंट्री बीजेपी ने करी, बड़ी बड़ी वादा करके हम 2500 देंगे, हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे, हम 300 यूनिट बिजली देंगे, वो सब तो पता ही आपको भरपूर तरीके से दे रहा है कि जनता रो रहा है कि आज इलेक्शन करवा लो, कल बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, 110% लिखवा लो। समझ गए बात को। लेकिन कम से कम जो चीज़ की वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोक हित में, जनहित में जो ज़रूरी है, जो सड़क है उनको तो बनवाओ, उसको तो सही करवाओ। जो नाले जाम है उनको तो ठीक करवाओ। वहाँ आज ये परिस्थिति आ जाता है 4 घंटे बारिश होने में दिल्ली में कि आप गाड़ी को सबको लगा दीजिए किसी किनारे में और वोट खरीद लीजिए। वोट इन द सेंस जो पानी समुद्र में चलता है ना, और उस पर चलना शुरू कीजिए। ये कंडीशंस हो जाता है दिल्ली गवर्नमेंट का, और दिल्ली का रोड का, और दिल्ली का जो एमसीडी जिस तरीके से काम कर रहा है ईमानदारी से, उनका आप छवि रूप देख सकते हैं कि एमसीडी किस तरीके से दिल्ली में काम कर रहे हैं। और फिर ये घर बैठे बंदे दावा करते कि मेरे को सैलरी नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, कि लाखों लाखों रुपए इनकी सैलरी है। जो मरा से मरा एमसीडी में है वो भी आपको मान लो कि 50 से 70 हज़ार रुपये उठा रहा है। लेकिन वो भी बड़ी बड़ी बातें करके और घर बैठा रहता है। महीने में 4 दिन तो उनके जो है क्या बोलते हैं, अनशन, उसी पे बैठ जाते हैं कि हड़ताल है हमारा। और जब काम करने, अब ये देख लो कुंडली की आप हालत, कितना सेफ है ना, और कितना देखो रोड पे कहीं पानी नहीं दिखेगा, लेकिन जबकि पानी यहाँ पे हो रहा है। ऑलमोस्ट जो है 1 घंटे के आसपास से बारिश हो रहा है, और ऐसे नहीं कि हल्की नहीं, ठीक ठाक बारिश हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो है कि यहाँ पानी नहीं लगता, यहाँ भी लगता है, पानी लगता ही है। लेकिन एक लिमिटेशन है कि अगर पूरी रात बारिश होता है तो कुछ एरियाज़ में पानी भर लगेगा। लेकिन दिल्ली की तरह नहीं है कि कुछ घंटे में ही वो सड़क से समुद्र में तब्दील हो जाता है। दिल्ली में तो बस सारे खाओ गवर्नमेंट है जो बड़ी बड़ी वादा करता है, जनता को बेवकूफ़ बहला फुसला के किसी भी लालच में अपने अंडर उसको करना है और अपना जेब भरना जनता। अभी आप देख लेंगे, अगर जो भी मेरे भाई बंधु वीडियोस देख रहा होगा वो जाके एक बार जो बाईपास है, बाईपास कह रहा हूँ, फ्लाईओवर जो है शालीमार बाग टू बाईपास वाली, उसको आप देख लो कि क्या वो सड़क या वो फ्लाईओवर रिपेयर करने के इस टाइम था मतलब योग्य। लेकिन सबको पैसे बनाना है, तो सही सड़क को भी खोद के और अपना जेब भरने के लिए जो है वो गवर्नमेंट काम कर रहा है। बाकी क्या बोलें, जब जैसे भी वीडियोस मेरे पास तक आता है मैं बोल देता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं, अपने लिए अपने लोगों के लिए लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। और बाकी सोशल मीडिया में तो पता ही है कितना ताकत है आप लोगों के बल, क्योंकि जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते, वहाँ ये हमारी आपकी आवाज़ पहुँच सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसीलिए कोई भी इसका दुरुपयोग ना करे, लेकिन सदुपयोग का जो मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।